गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जिसमें पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है। तो सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है, तो ज्यामिति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है, अस्तोमा सदमय कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद से लिया गया, कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया। आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे। आर्य क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, आर्य बाहर से आके सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, तो पंजाब में बसे थे। अच्छा क्वेश्चन ये बताओ आप लोग कि आर्य सर्वप्रथम आए कहाँ से थे, आर्य आए कहाँ से थे, तो आर्य मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। कहाँ, आर्य मध्य एशिया से आए थे। और कहा किसने था, तो मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मूलर ने कहा था आर्य मध्य एशिया से आए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है। तो कौन सा मंडल सोम को समर्पित है, तो नवा मंडल समर्पित है। नवा मंडल किसको समर्पित है, सोम को। तीसरा मंडल किसको समर्पित है, तो गायत्री मंत्र को समर्पित है। तीसरा मंडल गायत्री मंत्र को। सातवां मंडल दशराग युद्ध मिलता है। 10वां मंडल वर्ण व्यवस्था मिलता है। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है, तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद को लिखा किसने है, तो ऋग्वेद नहीं, गायत्री मंत्र को लिखा किसने है, तो विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र को किसने लिखा है, तो विश्वामित्र ने लिखा है। और गाया और सुनाया किसने है, तो होत्र नामक ऋषि ने सुनाया है। गायत्री मंत्र को लिखा किसने है, तो विश्वामित्र ने। किसने, विश्वामित्र ने लिखा है। और सुनाया किसने है, तो होत्र नामक ऋषि ने इसको क्या है, सुनाया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ऋग्वेद वेदों की रचना किसने की है, तो वेदों की रचना वेद व्यास ने की है। वेदों की रचना किसने की है, तो वेद व्यास ने की है। वेदों की रचना किसने की है, तो वेद व्यास ने की है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। प्राचीन भारत में निष्क के नाम से किसे जाना जाता था, तो निष्क के नाम से स्वर्ण आभूषणों को निष्क के नाम से जाना जाता था। निष्क के नाम से स्वर्ण आभूषणों को निष्क के नाम से जाना जाता था। निष्क के नाम से स्वर्ण आभूषणों को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया, तो पतंजलि। पतंजलि ने योग दर्शन का प्रतिपादन किया। अगर पूछ लिया जाएगा सांख्य दर्शन किससे संबंधित है, सांख्य दर्शन किससे संबंधित है, तो क्या बताएंगे आप, कपिल से। किससे, कपिल से संबंधित है। और अगर पूछे जाएगा यही कि न्याय दर्शन किससे संबंधित है, न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन गौतम से संबंधित है। किससे संबंधित है, गौतम से संबंधित है न्याय दर्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपनिषद किस पर आधारित है, तो दर्शन पर आधारित है। उपनिषद किस पे आधारित है, तो दर्शन पे आधारित है। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, महाभारत का दूसरा नाम क्या है, तो जय संहिता है। उसी प्रकार रामायण का दूसरा नाम कोई बताएगा, रामायण का दूसरा नाम क्या है, रामायण का दूसरा नाम आदि ग्रंथ है। क्या बोलते हैं रामायण को, आदि ग्रंथ। और बता दे बाल रामायण किसने लिखा, कोई बताएगा, बाल रामायण किसने लिखा है, बाल रामायण आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि बाल रामायण किसने लिखा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, महाभारत। महाकाव्य सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, तो महाकाव्य महाभारत है। कौन है, महाभारत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, एसएससी, आरआरबी, इस सब में इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ज़रूर हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन ये है
कि बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित को कहा जाता है। किसको? और बुद्ध चरित लिखा किसने है? कोई बताएगा कमेंट करके कि बुद्ध चरित किसने लिखा है? बुद्ध चरित किसने लिखा है? बुद्ध चरित किसने लिखा है? तो बुद्ध चरित अश्वघोष ने लिखा। किसने लिखा है? तो अश्वघोष ने क्या लिखा है? बुद्ध चरित लिखा है। अश्वघोष ने क्या लिखा है? बुद्ध चरित लिखा। बुद्ध चरित की रचना किसने की? देखो आ गया क्वेश्चन, किसने लिखा है? तो अश्वघोष ने लिखा। बुद्ध चरित किसने लिखा? तो अश्वघोष ने लिखा है। महाभिभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? तो वासुमित्र। ये भी इंपॉर्टेंट कर लेना, कौन रचयिता? वासुमित्र हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? गीता के समान पवित्र मानी जाती है तो अभिधम्म पिटक। 3 पिटक थे, 3 पिटक होते थे, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक होते थे बौद्ध धर्म में, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म को बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र गीता के समान अभिधम्म पिटक को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 ये है, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन है? योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन है? तो मैत्रेयनाथ हैं। कौन है? मैत्रेयनाथ हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, श्री कृष्ण को हेराक्लीज कहा था। किसने कृष्ण को हेराक्लीज कहा था? तो मेगास्थनीज ने। तो मेगास्थनीज की रचना कौन सी है? इंडिका नामक पुस्तक है। मेगास्थनीज ने क्या लिखा है? तो इंडिका नामक पुस्तक लिखा है। मेगास्थनीज किसके दरबारी कवि था? ये किसके दरबार में आया था? ये लोग आप कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद शाह थे। कब हुआ था? 719 या 619 में हुआ था, कंफर्म नहीं, छोड़ो। हाँ, ये मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। अगला, मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईद ए मिलाद उल नबी, ये पर्व मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो जैन अवेस्ता, ये पारसी धर्म का ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? मीर जाफर ने बंगाल की गद्दी कब छोड़ी? तो 1760 में मीर जाफर ने बंगाल की गद्दी छोड़ दी थी। और अगला क्वेश्चन है, टीपू की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में हुई थी। और किसे? रंगपट्टनम की संधि किससे संबंधित है? रंगपट्टनम की संधि किससे संबंधित है? रंगपट्टनम की तो टीपू सुल्तान से संबंधित है। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1799 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 23 क्वेश्चन। गुलाम वंश और किन नामों से जाना जाता है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इलबारी तुर्क वंश, मामलुक वंश, दास वंश, इन चारों के नाम से जाना जाता है। गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश को इलबरी तुर्क वंश कहते हैं, मामलुक वंश कहते हैं, दास वंश कहते हैं। इन तीनों नाम से ये जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक को लाख बख्श, पील बख्श, कुरान खवा, ये सारे नाम दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? मोहम्मद गौरी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? आप लोग बताएं कमेंट करके। किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल को अपने अधीन किया था? तो कैमाजी रूमी, ये कुतुबुद्दीन का सेनापति था। इसकी सहायता से बंगाल पर अधिकार कर लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो अली मर्दन खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह क्या थी? वो लाख बख्शा, वो लाखों का दान करता था, इसीलिए उसकी उदारता बहुत फेमस थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था, पूरा नहीं करवा पाया था।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था और इसकी मृत्यु हो गई थी, केवल शुरू ही करवा पाया था। तो अगर पूछा जाता कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और अगर पूरा पूछेगा पूरा किसने करवाया था तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है तो 234 याद रखना, 234 फुट, 234 फुट याद रखना, 234 फुट, 234 फुट कुतुब मीनार की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद और राजस्थान में अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है तो लाहौर में स्थित है। ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है लाहौर। लाहौर कहाँ पड़ता है पाकिस्तान में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद दिल्ली का शासक बनाया गया तो आराम शाह को बनाया गया था, और आराम शाह कुछ ही दिन शासन कर पाया था, उसके बाद इल्तुतमिश बन गया था। इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया था दिल्ली के अमीरों ने बनाया था। दिल्ली के अमीरों ने इसको इल्तुतमिश को शासन पर बैठाया था। 35वां नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश क्या था तो इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था और इलबरी एक तुर्क था, ठीक है, और बदायूं का सूबेदार था। बदायूं का सूबेदार इसे किसने बनाया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे क्या बनाया था, बदायूं का सूबेदार। तुर्कान ए चहलगनी को चालीसा भी कहते हैं। 40 लोगों का एक तुर्क सरदारों का समूह था, इसे इल्तुतमिश ने बनवाया था। तो अगर चालीसा का गठन किसने किया है तो इल्तुतमिश। चालीसा को ही बोलते हैं तुर्कान ए चहलगनी बोलते हैं, चहलगनी। और इस चहलगनी को समाप्त किसने किया था तो बलबन ने समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इल्तुतमिश के शासन काल में किसने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया तो मंगोल शासक चंगेज खां ने इल्तुतमिश के समय पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था तो हुसामुद्दीन को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। और किसने उज्जैन पर आक्रमण कर मंदिर लूटा। उज्जैन पर आक्रमण किसने किया था तो इल्तुतमिश ने 1234 से 1235 के बीच में किया था उज्जैन पर आक्रमण। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था चालू की थी तो एकता व्यवस्था। अब एकता होता क्या था, एकता मतलब सैनिकों को जो वेतन दिया जाता है, वेतन की जगह पे आजकल पैसे दिए जाते हैं, उस समय भूमि दी जाती थी। क्या दी जाती थी, भूमि। तो एकता क्या किसे कहते हैं, भूमि को कहते हैं। एकता सैनिकों को दिया जाने वाला वेतन था, एकता प्रथा। इल्तुतमिश ने कौन सी प्रथा चलाई थी तो एकता प्रथा चलाई थी। अगर ये 40 के 40 क्वेश्चन आपको समझ में आए हों और अच्छा लगा वीडियो तो हमारे वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग अगले वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।